आखिर क्या छुपा रहे हैं चिराग पासवान? क्या सचमुच उन पर कोई रेप केस है? आखिर क्यों बीजेपी नेता चिराग के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं? क्या भाजपा और लोजपा के बीच अब दरार पड़ गई है? कि क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति और भविष्य में क्या होने वाला है, इसके संबंध में हमसे कुछ नहीं बोलवाइए तो बेसी अच्छा होगा। क्या भाजपा पर लोजपा के सांसदों का तोड़ने का आरोप लग रहा है? आग लगता है तभी धुआं उठता है। जिस तरीके से अमित शाह जी से जब से मिले हैं पशुपति पारस जी, तब से चिराग जी के घर में जो है वो आग लग चुका है। क्या भाजपा सचमुच में लोजपा को तोड़ना चाहती है, चिराग पासवान को कमजोर करना चाहती है? उनका क्या है, वो उनके पार्टी का स्टैंड है। हमारे पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। क्या नीतीश के बाद अब चिराग भाजपा के निशाने पर है? अगर हम साथ हैं, एनडीए के साथ हम लोग काम कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत रहे हैं, तो एनडीए में कहाँ हम लोग बीजेपी के साथ अथी है। इन सभी मुद्दों पर आज की इस खबर में हम पर्दा उठाएंगे और हमें आपके कमेंट और सुझाव की भी प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट कुशागर। इन दिनों खबरों के माध्यम से आप लोगों को ये तो बात पता चली गई होगी कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बताया यह जा रहा है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इन दिनों चिराग के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके कई सारे नेता चिराग के पीछे पड़ चुके हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानने के लिए आपको बने रहना होगा अंत तक इस खबर में। तो आपको बता दें, भाजपा के एक नेता ने चिराग पासवान पर रेप जैसे संगीन केस की जानकारी छुपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं और वो कोई और नहीं, भाजपा के ही एक नेता ने इन आरोपों को कुरेदा है। जी हाँ, वही भाजपा जिस पार्टी के साथ चिराग गठबंधन में है। रेप जैसे संगीन केस की जानकारी छिपाने को लेकर उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसी भाजपा के एक नेता ने अपील की है और साथ ही चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। और जिस भाजपा नेता की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है राकेश सिंह। अब ये राकेश सिंह हैं कौन? तो पहले आपको बता दें कि राकेश सिंह लंबे वक्त से भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में वो लोजपा के टिकट पर जहानाबाद के घोसी से प्रत्याशी रहे। हालांकि वो चुनाव वहां से जीत नहीं सके, हार गए और अब उन्होंने ही गंभीर आरोप चिराग पासवान पे लगाए हैं। उनका दूसरा आरोप है कि खगड़िया के शहर बन्नी में पैतृक संपत्ति की भी चिराग ने सही जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी है और सही तथ्यों को उन्होंने छुपाया है। अब कोर्ट ने श्री सिंह की अपील पर डायरी भी कर ली है और टोकन नंबर भी उन्हें मिल चुका है और अब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग, हाजीपुर डीएम और रिटर्निंग ऑफिसर को श्री सिंह ने रिस्पोंडेंट भी बनाया है। एक निजी अखबार से बातचीत में भाजपा नेता राकेश सिंह ने बड़ा दावा किया है कि चिराग दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो दलित के नाम पर सिर्फ मलाई खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि उनके हलफनामे को श्री सिंह ने पढ़ा है, उसका रिव्यू किया और तब पता चला कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में चिराग के ऊपर रेप का केस दर्ज है, जिसका जिक्र करते हुए राकेश सिंह कहते हैं कि उस केस में पहले आरोपी उनके चचेरे भाई और राष्ट्रीय लोजपा के नेता और पूर्व सांसद प्रिंस राज हैं, जबकि इस केस के दूसरे आरोपी चिराग पासवान हैं। जी हाँ, चिराग पासवान दूसरे आरोपी हैं और ये मामला साल 2021 का है। हालांकि रेप केस के मामले को लेकर चिराग पासवान ने अपने हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया। तब जाकर इस मामले की श्री सिंह ने खुद से पड़ताल करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने रेप से जुड़े कागजात की सर्टिफाइड कॉपी को दिल्ली हाई कोर्ट से निकलवाया और तब पता चला कि मामले में चिराग दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में गए हुए हैं और कोर्ट से उन्होंने इस मामले में एग्जेम्प्ट करने की मांग भी की है। हालांकि कोर्ट ने उनको एग्जेम्प्ट करने की मांग ठुकरा दी है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर में चिराग ने इन बातों को अपने हलफनामे में क्यों नहीं दर्शाया और ये बातें चुनाव आयोग से क्यों छुपाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि चुनाव आयोग ने अब तक इन बातों को लेकर संज्ञान क्यों नहीं लिया। बहरहाल श्री सिंह के पास जो कागजात हैं, राकेश जी उक्त अखबार को पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि 13 अगस्त को चिराग की अपियरिंग होनी थी, जिसके लिए 2 अगस्त को ही उन्हें नोटिस भेज दिया गया था और वकील के माध्यम से उस दिन वो अपियर भी हुए थे। हालांकि इस केस में अगली तारीख पड़ चुकी है, इसलिए अब जब भी अगली सुनवाई होगी तब सब कुछ साफ हो जाएगा और सामने आ जाएगा। लेकिन कोर्ट ने सख्त लहजों में कहा है कि उन्हें एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा और उनको ट्रायल में जाना ही होगा।
लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की सुगबुगाहट और जिस तरह की बातें हो रही हैं, इससे लोग इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। और इस बात को लेकर राकेश सिंह ने साफ साफ कहा है कि चिराग आरक्षण मामले पर मोदी के ही खिलाफ चले गए, इसलिए इनकी लोकसभा सदस्यता को हमने चुनौती दी है। और ये एक प्रामाणिक आरोप है, क्योंकि किसी केंद्रीय मंत्री पर कोई भी शख्स ऐसे ही आरोप नहीं लगा सकता। श्री सिंह ने इन बातों का जिक्र करते हुए कहा है कि चिराग के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला है, इस खुलासे के बाद उन पर भी खतरा है और हो सकता है कि उन पर जानलेवा हमला भी हो जाए। हालांकि अपने दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने साफ साफ कहा कि वो किसी के इशारे पर ऐसा नहीं कर रहे और कोई भी राजनीति से प्रेरित होकर ये काम वो नहीं कर रहे, और ना ही भाजपा ने या उसके किसी बड़े नेता ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। लेकिन अगर भाजपा उन पर इस तरह के आरोप लगाने पर दंड देती है तो वो उसे बर्दाश्त कर लेंगे, और पार्टी से निष्कासित भी किया तो इस मामले को जब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं। ऐसे में इस खबर से आप क्या अंदाज लगाते हैं? आपको क्या लगता है कि चिराग को कमजोर करने के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं? आप अपने जवाब कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज़ के साथ, और हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।